ओम शांति। आइए आज हम सुनते हैं दो वृद्ध माताओं की प्रेरणादायक कहानी। एक गांव था, वहां दो माताएं रहती थी, बुढ़ियाएं थी दोनों, और दोनों अड़ोस पड़ोस में रहने के कारण सहेली भी थी। पड़ोस में घर था, इसलिए जब भी वो फ्री होती आपस में बैठती और कुछ बातें करती। वो अपने बेटे की करती, वो अपने बेटे की, और उनके बेटे बहुए सब दूसरे शहर में रहते थे। दोनों अकेले ही थी। अभी दोनों सुखी संपन्न थी, कोई तकलीफ नहीं थी उनको, अच्छी तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक बार दोनों बातें कर रही थी बैठकर, उतने में कोई स्वयं सेवक आए। उनको क्या जरूरत थी, पड़ोस के गांव में बाढ़ के कारण कई लोगों के घर उजड़ गए थे। कईयों का रहने का ठिकाना नहीं था, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, बिछाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस गांव से कुछ सामान इकट्ठा कर लिया जाए और वहां पहुंचा दिया जाए ताकि उनको मदद मिल सके। उसी भाव से कुछ लड़के आए जो स्वयं सेवक थे, जो गांव में से सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने आकर के ये दोनों जो माताएं बैठी थी, दोनों बुढ़ियाएं, उनको कहा कि हम पूरे गांव में से सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको जो भी देना हो दे सकता है। उन्होंने सारी परिस्थिति का वर्णन किया कि पड़ोस के गांव में ऐसे ऐसी परिस्थिति आई है जिसके कारण लोगों के पास ओढ़ने का बिछाने का भी नहीं है, और जो यहाँ से सामान इकट्ठा होगा वो हम वहां पहुंचाएंगे। ये बात सुन करके दोनों जो माताएं थी, उन्होंने कहा हाँ, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम भी करेंगे। दोनों अपने अपने घर में गई। अभी एक माता ने सोचा कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे पास बहुत ओढ़ने का बिछाने का है, बच्चे तो यहाँ कभी कभार आते हैं, उतना सामान ज्यादा है कि इतना यूज भी नहीं होता है। उसने सोचा कि ये भी ओढ़ने का दे देती हूँ, ये भी बिछाने का दे देती हूँ, ये भी दे देती हूँ, कर करके उसने बहुत सारी चीजें निकाली। और वो सारा सामान लेकर के वो जो लड़का था स्वयं सेवक उसके पास आई और उसने कहा कि ये सारा सामान आप ले जा सकते हो। वहीं पर जो दूसरी माता थी जिसका पड़ोस में घर था, उसने भी अंदर जाके सोचा कि सामान तो बहुत है, चलो ये दो तीन चीजें दे देती हूँ। फिर इसने सोचा कि ये दो तीन चीजें भी तो नई नई हैं, थोड़ा सा पुराना सामान निकालो, है ना, ये तो कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, इसलिए ये नहीं दूंगी, दूसरा दे देती हूँ करके उसने क्या किया कि जो पुराने थे, पुराना ओढ़ने का बिछाने का था, वो निकाला। उसमें से भी उसने छांटा कि ये नहीं ये देती हूँ, ये नहीं ये देती हूँ करके उसने एकदम पुराना था वो एक कंबल लेके आ गई। उसने सोचा कि लेने के लिए आए ही है तो देना तो पड़ेगा कुछ, करके एक पुराना सा कंबल लेके वो आई और आकर के उसने वो स्वयं सेवक जो लड़का था उसको दिया और कहा कि आप ये ले जा सकते हो। अभी जो दान लेने के लिए आए हुए थे वो तो निमित्त मात्र थे, उन्हों को तो जो भी चीज देता है ले जाना पड़ता है। जैसे वो बुढ़िया ने अच्छा सामान निकाल के दिया, नया नया कंबल, नए नए ओढ़ने बिछाने के दिए तो वो भी लेके गए, और उन्होंने ये पुराना कंबल दिया तो वो भी लेके गए। अभी क्या हुआ कि सारा सामान इकट्ठा किया गया पूरे गांव से। सब लोगों ने जो भी बन पड़ता था किया, थोड़ा बहुत ज्यादा जिससे जो भी बन पड़ा किया। सारा सामान इकट्ठा किया गया और पड़ोस के गांव में पहुंचाया गया, और वहां पर सबको बोला गया जिसको जो भी जरूरत है वो बांटा जाएगा, ऐसे सबको दिया गया। अभी ये बात पूरी हो गई। अभी 2 साल के बाद इसी गांव में ऐसी कुछ परिस्थिति आई जहां से सामान इकट्ठा किया गया था। अभी क्या हुआ कि जो पड़ोस वाले गांव वाले थे, उन्होंने सोचा
कि जब हमारे गांव पर विपत्ति आई थी तो इसी गांव वालों ने हमें ज्यादा मदद की थी। तो कम से कम आप जितना हो सके उतना तो करें, अगर ज्यादा ना बन पड़े, क्योंकि 2 साल पहले ही बाढ़ आई हुई थी तो इतने संपन्न नहीं थे सब। फिर भी आपके पास जो उस गांव से आया हुआ सामान है वो कम से कम आप वहां पहुंचा दो करके उस गांव में स्वयं सेवक लड़कों ने घूमना शुरू किया और वो सारा सामान इकट्ठा किया जो 2 साल पहले वहां बांटा गया था। वो सारा सामान जो भी था वो सब इकट्ठा किया गया और इस गांव में पहुंचा दिया गया जहां पर अभी ये बाढ़ की परिस्थिति आई थी। अभी यहाँ पर गांव के बीच में वो सारा रखा गया सामान, चूंकि वो सब पुराना था, जो बांटा गया था वही वापस आया था, इसलिए सबको ये कह दिया गया कि जिसका जो सामान 2 साल पहले जिसने जो दान किया था वो आकर के ले जावे, क्योंकि अभी तो उनके पास जो था वो तो है ना खत्म हो गया था, अभी उनके पास कुछ नहीं था। तो उनको कहा गया कि अभी ये जो सामान है उसमें से आपको आपका अपना सामान ढूंढ करके ले जाना है। अभी स्वाभाविक है कि जिसने जो दिया है उसको वही मिलेगा। तो जो दोनों बुढ़ियाएं थी, जो वो माताएं, वो भी आई और उन्होंने भी अपना अपना सामान उठाया। तो किसको क्या मिला? जो माता थी जिसने सोचा था कि बेटे बहुएं तो कभी कभार आती है तो ये भी दे देती हूँ, ये भी दे देती हूँ, ये भी दे देती हूँ, कर करके बहुत कुछ दे दिया था उसने। तो वो सारा सामान उसके पास वापिस आ गया। और वो जो दूसरी माता थी, कंजूस थी, जिसने सोचा था कि शायद ये भी जरूरत पड़ जाए, ये भी जरूरत पड़ जाए, ये रख लेती हूँ, इसकी भी कभी आवश्यकता पड़ जाए करके उसने बहुत कुछ नहीं दिया और एक फटा सा कंबल दिया। तो उसके पास क्या आया? वो फटा सा कंबल ही आएगा, स्वाभाविक है। तो ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि जो हम देते हैं वही लौट कर वापिस आता है। वैसे बोलने में भी हम कहते हैं जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा हम देंगे वैसा मिलेगा। इसलिए ही कहा गया है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप करते हैं वही आप पाते हैं। तो फिर करने के समय कंजूसी क्यों? सिर्फ यहाँ स्थूल धन की बात नहीं है। जो भी हम करते हैं चाहे मन से, वाणी से, कर्म से, वो लौटता जरूर है। तो क्यों ना हम अच्छा करें, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, जैसा देंगे वैसा ही रिटर्न होगा। तो हम भी ये संकल्प करें कि हम भी कुछ अच्छा दे, तो वो अपने लिए ही कर रहे हैं, हम कुछ दूसरों के लिए नहीं कर रहे। अगर अच्छा कर भी रहे हैं तो स्वयं के लिए ही कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अच्छे पे अच्छा करें। तो यही हम संकल्प और प्रेरणा इस कहानी से ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।